अब मैं यहाँ पे आया कंसोल डॉट लॉग में आया। यहाँ पे मैंने क्या वैल्यू डाल दी, कुछ वैल्यू डाल दी मैंने। कितना, सपोज करो मैंने यहाँ पे ए बी लेके रखा है, ए बी और एक्स लेके रखा है, ठीक है। इन सबको मैंने हटाया, ठीक है, कमेंट डाल दिया, सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने क्या करवाया, ए प्लस बी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। फिर साथ साथ मैंने क्या करवा दिया, प्लस एक्स करवा दिया, ठीक है। अब कितना आंसर आएगा इसका, 9 होगा ना। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 डिफाइन करके रखी है ना, ठीक है। दोनों को जोड़ना है तो फिर उसको एक्स की वैल्यू के साथ डिफाइन कर देंगे। अभी a प्लस बी प्लस एक्स कर दे तो अपना a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 4, x की वैल्यू अपने पास 3, तो तीनों का अपन ऐड करवाया, 2 + 4 6 हुआ, 6 + 3 9 हुआ, ठीक है। x के सामने अपने प्लस लगाया, फिर अगर माइनस लगाएंगे क्या होगा, कहाँ पे, यहाँ पे, हां ये तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस का 3 हो जाएगा। पहले को जोड़ लेगा, फिर बस फिर उसके बाद ये हो जाएगा। चलो अभी तो अपना 9 आ रहा है, ठीक है, चेक, ठीक है, ठीक 9 आ रहा है। अब यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने बोल दिया कंसोल लॉग, फिर उसके बाद में आया a प्लस, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, यहाँ पे डाल दिया थोड़ा सा स्पेस करके, प्लस b प्लस x, ये हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद साथ साथ में उसको कंसोल डॉट लॉग, फिर उसके बाद अपने पास आया a प्लस b प्लस साथ साथ थोड़े से स्ट्रिंग, फिर उसके बाद अपने पास प्लस x, ठीक है। ये हुआ, तीनों चीज अलग अलग है, ठीक है। तो सोच समझ के आंसर देना। थोड़ी सी एक और चीज ले लेते हैं साथ साथ, कंसोल डॉट लॉग। अब अपन ने क्या करवा दिया, a प्लस बी नहीं, अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए पहले a, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, फिर वापस से अपन को a चाहिए, फिर प्लस चाहिए, प्लस फिर b प्लस चाहिए, प्लस फिर x चाहिए। हाँ बताओ, एक एक करके आंसर देते जाओ। चारों में क्या होगा, पहले में 9, दूसरे में 18, फिर तीसरे में 3। ठीक है, सोच समझ के अभी भी आंसर दो, अपन करवा सकते हैं। थोड़ा देखो ध्यान से, यहाँ पे अपना कॉन्सेप्ट लग रहा है स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। मुझे लग रहा है 3 आएगा फर्स्ट। अरे बीच में भी स्ट्रिंग लिखेंगे तब तो फर्स्ट का तो 9 आ रहा है, ठीक है। a प्लस b प्लस x, ये तो सिंपल सी कहानी है, ये तो अपन ने प्रिंट करवा के देख लिया। फिर उसके बाद सेकंड वाले में क्या होगा, सेकंड वाले से कहानी आती है। हाँ तो क्या होगा इसका, अरे 7 ये पहले से हो गया, फिर इसके बाद में डबल कोट से क्या होगा, डबल कोट से वही समझ आएगा। काम करते हैं, इसको स्पेस देके रखा है, सिर्फ और सिर्फ डबल कोट में, डबल कोट डाल के स्पेस भी हटा दिया मैंने। यहाँ से अपन थोड़ा सा एक ब्लैक बोर्ड भी लगवाना पड़ेगा। थोड़ा और सोचो क्या आ सकता है। चलो साथ साथ लिखते जाते हैं। पहले का आंसर तो अपन को पता है कि 9 आएगा, करके भी देख लिया अपन ने, ठीक है। दूसरे का आंसर अपने पास क्या हो रहा है, a प्लस बी हो रहा है। a प्लस बी हुआ तो क्या हो गया, 6 हो गया। साथ साथ अपने पास क्या आ जाएगा, 6 हो रहा है, साथ साथ अपने पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी 2, मतलब कि 2 + 4 6 हुआ। फिर अपने पास क्या आ जाएगा, x हो रहा है, मतलब कि 6 और 3 आ जाएगा, 6 3, क्योंकि बीच में अपनी जो स्ट्रिंग आ रही है तो वो एक प्रकार से उस
स्ट्रिंग टैग का डेटा ले लेगा। ये अलग बताएगा, ये अलग लाइन है। हाँ मतलब कि एक प्रकार से ये अपना बता देगा, ये अपना पूरा प्लस हो ये जाएगा, तो तीनों जोड़ जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ बता जाएंगे, देगा, ये दोनों अलग जुड़ है। जाएंगे क्योंकि ये अपना क्या स्ट्रिंग से पहले की कहानी है, तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। लेकिन स्ट्रिंग के बाद की कहानी क्या हो जाएगी, वापस से वो स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में बदला, तो ये क्या हो जाएगा अपना 6 3। स्पेस का क्या आएगा? ठीक है, नहीं अपने स्पेस भी हटा दी थी ना, चलो स्पेस भी का और ये जोड़ नहीं रहा है बस ये। बिल्कुल, अगर अपन स्पेस ऐसे कर देंगे तो जाके अपनी यहाँ पे जाके स्पेस आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अपन ने स्पेस हटा के रखी। ओके, इसका 2 आएगा, 2 कितना 2 7 2 7। चलो ठीक है 2 7 और लास्ट का 9, लास्ट का 9। चलो ठीक, तो अपना ये जो हो रहा है ना, एक प्रकार से स्ट्रिंग टैग की जो वैल्यू रहती है ना, तो एक प्रकार से अपने क्या, जैसे स्ट्रिंग के बाद नंबर भी लिखा हुआ ना तो जुड़ती नहीं है, एक प्रकार से वो स्ट्रिंग बन जाती है। ये अलग ही, ये तो अलग है, मतलब एक प्रकार से, हाँ मतलब एक प्रकार से जुड़ ही नहीं पाएगी, अब स्ट्रिंग को तुम जोड़ ही नहीं पाओगे, मतलब एक प्रकार से वो मर्ज तो हो जाएगी, मतलब एडिशन नहीं हो पाएगा, मर्ज हो जाएगी पर एडिशन नहीं हो पाएगा। जैसे इसमें क्या हुआ, ये अपनी स्ट्रिंग बन गई थी, ठीक है, मर्ज हो पाई लेकिन एडिशन नहीं हो पाया, तो ऐसे क्या होगा, यहाँ पे जाके अपन करवाएंगे तो 2 हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, ये दोनों भी स्ट्रिंग बन जाएगी, तो इसका क्या हो जाएगा 2 4 3। अगर सर उसमें वैल्यू भी देंगे उसके अंदर नंबर था तो फिर भी वो मतलब नहीं वो तो वैल्यू उसके डिफाइन हो जाएगी, फिर प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद अपना क्या, यहाँ पे अपन ने क्या बोल के रखा है, स्ट्रिंग पहले आ रहा है फिर वापस से नंबर आ रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा 2 4 3, वापस से अपना हो जाएगा 2 4। सेव करवाया पहले 9 63 2 4 3, 9 63 2 4 3 2 4 3। ओके सर, वो कैसे हुआ? पहले आप वो बताया तो पहले मतलब स्ट्रिंग बीच में लगाए तो उससे क्या होगा, मतलब देखो क्या हो रहा है अपना, जब अपन स्ट्रिंग को बीच में लगा रहे हैं यहाँ पे, हाँ तो वैल्यू वही आ वो रही है। नहीं यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, एक प्रकार से वैल्यू भी कन्वर्ट हो रही है स्ट्रिंग। तो जब अपन ने यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग लगा दी तो अपनी क्या वैल्यू प्लस हो गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब अपन ने क्या करवाया a प्लस b, तो अभी भी नंबर में चल रहा है, अभी स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ, अभी a प्लस b हुआ तो अपना 66 आ गया। फिर उसके बाद क्या करा, मैंने स्ट्रिंग बना दी, स्ट्रिंग बना दी, तो स्ट्रिंग के बाद चाहे नंबर लिखा हो, चाहे ट्रू फॉल्स वैल्यू लिखी हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, क्या बन जाएगा, वो स्ट्रिंग में बन जाएगा। तो अब ये स्ट्रिंग बन गई, जब स्ट्रिंग बन जाएगी तो उसको क्या करवा सकते हैं, मर्ज करवा सकते हैं, और उसके बाद एडिशन या अपन क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये मर्ज हो गई, क्या बन गई 63 बन गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, a हुआ, a की वैल्यू तो 2 ऐसे कैसे लिखी हुई है, लेकिन अपन ने बीच में स्ट्रिंग बना के रखा, तो बाद की जितनी वैल्यू है नंबर नंबर वो क्या बन जाएंगे, स्ट्रिंग बन जाएंगे। हाँ मैं समझ गया, पहले वाले में एक वैल्यू कम मिल रही, वो प्लस का ही में करेगा, वो एक सिंगल ही है। हाँ हाँ वो पहले वाला उसका तो प्लस कहाँ से, बिल्कुल यहाँ पे क्या प्लस करने वाला है ही नहीं, तो यहाँ पे वो तो यहाँ पे तो नंबर बन रहा है, हाँ लेकिन यहाँ पे कोई साथी है ही नहीं, तो उसका क्या प्लस क्या करेगा। करेगा, वो तो भी स्ट्रिंग के बाद अपना क्या बदला, मतलब एक प्रकार से स्ट्रिंग के बाद अपने पास ये जो नंबर है वो भी स्ट्रिंग में बन रहा है, तो ये 2 4 3 हाँ ठीक है। ये कंफ्यूज मत हो जाना कि b plus x होके क्या हो जाएगा 4 plus 3 7 हो जाएगा, तो अपना आंसर 27 आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो रहा अपने साथ। अपने क्या जैसे अपन स्ट्रिंग लगाई फिर उसके बाद कोई भी नंबर आया, इसके बाद अपने पास 10 नंबर भी आ रहे हो ना, तो क्या हो जाएंगे, एक प्रकार से स्ट्रिंग बन जाएंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे अपन ने पहले ही स्ट्रिंग बना दी, तो बाकी सारे नंबर अपने स्ट्रिंग बन रहे हैं। हाँ वो बाद वाली जो लेगा वो तो ये समझ रहा है सब ठीक है। अब अगर सपोज करो हमें करना है सर, अगर हमें बनाना है एक प्रकार से इन दोनों नंबर को जोड़ना है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसके अंदर अपन सिर्फ ब्रैकेट लगा सकते हैं, तो इससे काम हो जाएगा। जैसे अपना क्या बन रहा है, यहाँ पे आके अपना स्ट्रिंग बन रहा है ना, यहाँ पे 2 4 3, तो 4 3 भी अपना क्या स्ट्रिंग बन रहा है। अगर इसको क्या करना है, एक प्रकार से एडिशन करवाना है, ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तो इसको अपन पहले ब्रैकेट बना दिया, स्ट्रिंग को बंद करना है सर। तो यहाँ पे क्या होगा, बोर्ड मास का रूल लग रहा है सिंपल से, पहले ब्रैकेट वाली चीजें होगी, तो ब्रैकेट वाली चीज हुई, तो अपना क्या बोल रहा है, वहाँ b plus x, b की वैल्यू कितनी है 4 और x की वैल्यू 3, तो दोनों को जोड़ा तो 7, अब जाके वो स्ट्रिंग बन गया, 7 बन के मतलब अब तो आएगा 27 आएगा दो, हाँ बिल्कुल अब 27 आ जाएगा। सेव करवाया, प्रोग्राम रन करवाया, देखो ओके, समझ में आया, ये तो समझ में आ गया ना अच्छे से। इसको बोलते हैं अपन स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन, लिख लो। अच्छा मतलब पहले का समझ में नहीं आ रहा था क्या? अरे काफी 2-3 दिन से तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है, मैं खुद तो बोलता है 2 दिन से सोच के रहता।
और कल मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर बोल के रखा था, करा? आज पूछने वाला हूँ, साथ साथ प्रैक्टिकल भी करेंगे उसको। ये लिखा हुआ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और यहाँ पे कॉन्स्ट का उपयोग नहीं कर सकते बस लेट की जगह पे। देखो लेट की जगह अपन लेट का इस्तेमाल या वैर का इस्तेमाल ज्यादातर अपन क्यों करते हैं, क्योंकि अपन चाहते हैं कि बाद में मैनिपुलेशन या चेंजेस करवाना, तो अपन लेट के साथ करवा सकते हैं। लेकिन कॉन्स्ट के साथ ये बड़ी दिक्कत की बात है कि कांस्टेंट बन जाता है, फिर छपी गए, ठीक है, फिर नहीं होने वाला वो चेंज। मजा भी आना चाहिए। काफी करो तो सीधा तो करो। पूरा पूरा लिख लिया हो तुमने? दो चार तीन लिख दिया पूरा। पूछो देगा वो। लिख लिया सबने? ठीक, अब एक काम करो, असाइनमेंट ऑपरेटर देख लो होता क्या है एक तरह से। हाँ रूबी, कल पढ़ा था इसके बारे में असाइनमेंट ऑपरेटर? लेकिन बता दीजिए थोड़ा और। ठीक, बताइए। स्टोर एंड मैनिपुलेशन करवाने के लिए होता है सेम टाइम पर। सेम टाइम पर कैसे? जैसे मल्टीप्लाई किया, हाँ,
हाँ सुशील पढ़ा था कल ये, हाँ सर उसी का डुप्लीकेट है अरिथमेटिक। अरिथमेटिक का डुप्लीकेट है। तो अरिथमेटिक और इसमें क्या दिक्कत हो रही है, दोनों जब अपने पास अरिथमेटिक है तो इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी? सर हाँ, जब अपने पास अरिथमेटिक है तो इसको बनाने की क्या जरूरत पड़ी? तो इसमें मतलब मैं बताऊं तो पता है मतलब मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ होता होगा, जैसे डबल ब्रेक लगा दिया तो उसका क्या मतलब होगा? डबल जैसे सर मतलब हम कोई वैल्यू लिखते हैं फिर प्लस करते हैं फिर कोई वैल्यू इक्वल करते हैं तो उसको मतलब प्लस इक्वल कर दिया माइनस इक्वल कर दिया तो उसने तो अपना काम कोई हो अगर जाता है। एग्जांपल स्पेसिफिक देना चाहो? जैसे हम सर 10 को 10 में प्लस कराना चाहते हैं तो 10 प्लस इक्वल टू 10 लिंकिंग हो गया। चलो ठीक है, सही जा रहे हो। हाँ बताइए। जैसे तीन वेरिएबल दिए a प्लस बी ए बी और सी, तो जैसे दोनों को प्लस कराया तो उसकी वैल्यू तीसरे वेरिएबल में स्टोर कराने के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर करेंगे। नहीं इसमें अपन दो वेरिएबल के साथ ही काम कर रहे हैं। चलो बताते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हो क्या कर रहा है, ये अपना पूरा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन लिख लिया था सबने। अच्छा, अब बढ़ते हैं अपने पास असाइनमेंट। जैसे ही मैंने क्या लिखा, यहाँ पे आके एक काम करते हैं, सबको भी करते हैं। अल्ट फिर की है। फिर उसके बाद अगर अपन असाइनमेंट में आए, अपन ने लिखा सिर्फ और सिर्फ वैर ए इक्वल्स टू, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या डाल दिया, 2 डाल दिया, छोड़ सिंपल सा 2 डाल दिया। और इसके बाद मैंने क्या करवा दिया, कंसोल में आके प्रिंट करवा दिया ए की वैल्यू। तो सिंपल से अपने पास कितनी आ जाएगी, इसकी 2 आ जाएगी। अब मैंने क्या करवाया, ए की वैल्यू में a प्लस 2 करवा दिया, तो अब ए की वैल्यू में 10 करवा दिया। तो अब कितना हो जाएगा ये, कंसोल में आके मैं जब कंसोल डॉट लॉग ए करवा दी तो अभी कितना हो जाएगा ये, 12 हो जाएगा। बिल्कुल। अब इसी में अपन क्या करवा रहे हैं, इस यहाँ पे अपन ध्यान से देख सकते हो, अपन क्या करवा रहे हैं, एक प्रकार से मैनिपुलेट भी करवा रहे हैं, साथ साथ स्टोर भी करवा रहे हैं। ठीक है, इसी चीज को एक प्रकार से अच्छी तरीके से, सही तरीके से, ढंग से लिखने का तरीका होता है अपने पास क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अपन यही काम किसकी मदद से करवा सकते हैं, जैसे मैंने सेव करवाया, पहले का आंसर 2 आया, दूसरे का आंसर अपना 12 आ गया। यहाँ पे आया कोड, मैंने चेक करा क्या आ रहा है, अपना आंसर 2 और 12 आ रहा है क्या, 2 और 12 आ रहा है। जब मैंने करवाया क्या, इसको और अच्छे तरीके से, मतलब कि एक प्रकार से यही चीज को अपन लिखना चाहे असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, तो अपन कैसे लिखवा सकते हैं, a प्लस इक्वल्स टू 10, बस सेव करवाया, वही आंसर आएगा 2 और 12। ठीक है, 2 और 12 मतलब क्या हो रहा है, अगर आपको इस प्रकार से लिखना हो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोड को शॉर्ट करना है, एक प्रकार से उसको क्या करवाना है, साथ साथ स्टोर भी करवाना है, मैनिपुलेट भी करवाना है, तो अपन क्या, यहाँ पे अपन असाइनमेंट ऑपरेटर का सहारा ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मतलब एक ही हो रहा है, यहाँ पे a प्लस इक्वल्स टू 10, तो इसका मतलब भी यही हो रहा है, a इक्वल्स टू a प्लस 10। तो a की वैल्यू पहले कितनी थी, 2, फिर 2 प्लस 10 हो गया तो कितना हो गया, 12। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी वही हो रहा है, यहाँ पे a इक्वल्स टू a प्लस 10, बस यही हुआ, a इक्वल्स टू a प्लस 10। प्लस और ये डबल लगाने में तो जो बात वाली पहले भी जुड़ जाएगी। बिल्कुल। तो मतलब क्या हो रहा है, इसी के अंदर अपने पास क्या है, यहाँ पे इसी के अंदर, a के अंदर ही अपने क्या वैल्यू स्टोर भी हो रही है, मैनिपुलेट भी हो रही है, जुड़ भी रही है। ठीक है ना, मैनिपुलेट मतलब जुड़ी रही है, एक चीज से दो दिशा में। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या हुआ, साथ साथ यहाँ से देखना, a की वैल्यू हुई, a की वैल्यू a इक्वल्स टू a प्लस 10। यहाँ पे बच्चों को दिक्कत आने लगती है, तो थोड़ा और ध्यान से, a की वैल्यू में क्या हो रहा है, साथ साथ मैं स्टोर भी करवा रहा हूँ, साथ साथ में मैनिपुलेट भी करवा रहा हूँ, है ना। a की वैल्यू कहाँ पे स्टोर हुई, a की वैल्यू a में स्टोर हो गई। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू अपने अपन ने बस 10 करवा दी, 10 से और जोड़ दी, तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आया सिंपल से, मैं आके क्या करवाया, यहाँ पे आके a माइनस इक्वल्स टू 10 करवाया, तो अब कितना हो जाएगा इसका आंसर, सोच समझ के ध्यान देना, कम हो जाएगी। सोच समझ के आंसर तो माइनस में है 8 माइनस का 2 मुझे 8 होगी मेरे हिसाब से, बाकी मेरे हिसाब से बता दो। -8 माइनस 8 मुझे पता नहीं। -8 हाँ मेरे हिसाब से क्योंकि माइनस प्लस होने पर प्लस हुआ है तो माइनस होने भी माइनस होगा। मैंने एक और चीज बोली थी, साथ साथ
मैनिपुलेट आपको ध्यान रह गया, लेकिन कुछ मैंने स्टोर करके ही बोला था। तो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। तो अभी इसका आंसर यहाँ पे कितना होने वाला, सिंपल सा, हाँ यहाँ पे तो 12 हो जाएगा। तो a की वैल्यू अब कितनी हो गई, 12। a की वैल्यू 12 हुई, तो अब जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू में 12 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा अपना, उसके पेरेंट्स से उठाएगा, मैं समझा। इसलिए मैंने बोला ध्यान से बोला, ठीक है ठीक है। मैं एक और बात समझाता हूँ। सबसे पहले अपन आए, a की वैल्यू तुम देख सकते हो क्या कर रहा है, ये वाली लाइन पे अपन आए, ठीक है। इस वाली लाइन को अभी छोड़ो, सिंपल से अगर अपन आए इस लाइन को नीचे रखो, इस लाइन में क्या हो रहा है अपना, a प्लस इक्वल्स टू में 10, ये समझ में आया। तो इसमें क्या होगा, 12 हुआ। कैसे 12 हुआ, ठीक है। अब ये 12 वैल्यू कहाँ पे स्टोर होगी, तो अब a की वैल्यू कितनी हो चुकी, 12 हो चुकी कि नहीं हो चुकी। अब यहाँ पे आके a की वैल्यू 12 हो गई। अब मैं दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म करवाऊंगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, a का मतलब a माइनस इक्वल्स टू में 10 करवा के रखा है, तो इसका मतलब क्या होगा, a इक्वल्स टू में a माइनस का 12 माइनस का 10 हो जाएगा। 12 माइनस का 10 करवाएंगे, कितनी वैल्यू हो गई, 2। कहाँ पे स्टोर होगी, a में स्टोर हो जाएगी। तो अब a की वैल्यू कितनी हो गई, 2। सेव करवाया, मतलब एक प्रकार से क्या हो रहा है, चेंजेस तो हो रहे हैं, साथ साथ स्टोर भी हो रहा है, ठीक है ना, स्टोर भी हो रहा है, समझ गए। चलो अब एक काम करते हैं, अपन क्या करवाते हैं, ए मल्टीप्लाई, हाँ कर लेना अभी आराम से, होमवर्क ही दूंगा। a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू में करवा दिया 20, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग ठीक है, a की वैल्यू 40, चलो ठीक है, सही है, a की वैल्यू 40 आ गई। अब आए अपन, अब ये तो बहुत जल्दी सीख गए, चलो बढ़िया। a इक्वल्स टू में अपन ने करवाया 4 या 5 करवा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग, कितना आ जाएगा, 4 की 8 आएगा ना, 8 आ गया। समझ में आ रही क्या क्या हो, डिवाइड होगा, समझ में आ रही क्या क्या हो रहा। चल विशाल आ गया, चलो बढ़िया। अब एक काम करो, ये पूरा कोड खुद से बनाओ, असाइनमेंट ऑपरेटर पूरा कोड खुद से बनाओ, ठीक है। लिख लिया ये वाला कोड, असाइनमेंट ऑपरेटर लिख लिया था, एक बार लिख लो, फिर उसके बाद डायरेक्ट लैपटॉप पर बनाओ। सर इसका यूज ये अपन कौन वाले में कर नहीं कौन वाले में नहीं कर सकते ना, क्योंकि वहाँ पे क्या कौन वो मतलब दूसरी बार करेंगे तो एरर शो कर देगा, बिल्कुल लेट और लेट और वेर के साथ काम, लेट में भी कर सकते हैं, लेट में भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ही डिफाइन उसको डिफाइन करने के लिए, दो बार डिफाइन नहीं कर सकते, ये भी दे सकते हैं। तो ज़्यादातर इसका वेयर का ही उपयोग होता है, वेर लेट कॉस्ट भी का उपयोग होता है, और ये वेयर तो बहुत पुराना है, वेर बहुत पुराना वायर में सर कभी भी दिक्कत आ जाती है, ये हर जगह घूमता है। वेर ये लेट का यूज कर लेट का इस्तेमाल, हाँ क्योंकि उसका वेर जो रहता है ग्लोबली काम करता रहता है। अब एक जगह मैंने चेंज कर दिया तो दूसरी जगह में भी वो रिफ्लेक्ट होता है, तो लेट का इस्तेमाल करके ज़्यादा करता हूँ। लेकिन सर इसमें वेयर का एक ही बार यूज हुआ, उसके बाद नया जो आया वो सबको एक जैसा समझ में आता है, सब मेरे ही हो रहे हैं, वो वेयर का सर से जो शुरू उसकी संख्या थी वो एक ही बार यूज हुई, उसके बाद से जो नया आया फिर नया उसके साथ चला। हाँ बिल्कुल, अगर अपने ब्लॉक के अंदर भी वो चीज़ लिखी ना, चेंजेस करवा दिए तो वो भी रिफ्लेक्ट हुई, लेकिन लेट के साथ अपन ने ब्लॉक में कुछ चेंजेस करवाए तो वो रिफ्लेक्ट हुई। इसको ध्यान रखो बस कि अपना बैच जो हो रहा है वो अपना ग्लोबल स्कोप है, लेट और कॉस्ट जो अपना ब्लॉक स्कोप पे काम कर रहा है। साइलेंट ऑपरेटर के बाद ये कंपैरिजन ऑपरेटर भी करना, कंपैरिजन ऑपरेटर का भी कोड बनाना पड़ेगा।
क्लास में ये भी अपलोड हो जाएगी ना। आज भी अच्छा है। ये लॉजिकल ऑपरेटर तो जो पहले कंपैरिजन ऑपरेटर समझ लो फिर करना है। हाँ भाई विशाल, क्या बात हो रही है? हाँ, हमसे बात कर लिया करो। ये मुझे थोड़ी है यार। बताओ, उधर से ही बात कर लो। कोई दिक्कत आ रही है? ये दीपक सर भी बढ़िया है, आप भी मस्त है। इनसे बात करनी है। काम की बात करना है। चल, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ ले। कंपैरिजन ऑपरेटर से समझ में क्या आ रहा है? मतलब एक प्रकार से नाम से क्या हो रहा है इसका मतलब? कंपैरिजन करना कि ये कोई अलग है। बिल्कुल, एक प्रकार से कंपेयर करना है कि अपन दो वैल्यू को अपन कंपेयर करवाएंगे कि दोनों इक्वल है वैल्यू, क्या दोनों में से कौन बड़ा है, क्या दोनों में से कौन छोटा है। अगर दोनों में से कौन छोटा है, अगर अपन देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं है, वो सारी चीज। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर ये सारे हो गए थे अपने। अपन आए कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि मैंने दो वैल्यू ली, कंसोल डॉट लॉग, फिर उसके बाद मैंने करवाया 12 इक्वल्स टू 12। क्या आंसर आएगा इसका? तो आंसर क्या आएगा इसका? ट्रू आएगा। बुलियन, बिल्कुल, अपने क्या बताया था? बुलियन वैल्यू देता है। जो भी अपन कंपेयर करवाते हैं, जो भी अपने पास आउटपुट आता है, एक प्रकार से क्या देता है अपने को आउटपुट? बुलियन टाइप का डेटा अगर बाहर जो तेरा होता है तो false होता तो फॉल्स हो जाता है। ठीक है, है। और ये पहले वाले भी पता था, दूसरे वाले से लेता नहीं। मतलब एक प्रकार से दोनों पे चेक करता है। अगर दोनों इक्वल करता है, अगर दोनों इक्वल है तो अपन क्या दे देंगे? ट्रू। अगर दोनों अनइक्वल है तो क्या दे देगा? फॉल्स। यहाँ पे आया, सेव करवाया पहले तो, यहाँ पे आया, देखो ट्रू आया, ट्रू आया। अपन ने क्या करवा दिया? यहाँ पे 12 की जगह अपन ने 13 करवा दिया। सेव करवाया, प्रोग्राम फॉल्स आया। चल, ये चीज समझ में आई? चल, थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। अब ये करवा दिया तो क्या होगा? false था। तो false ही आएगा। हाँ सुशील, बताओ क्या आंसर आएगा? सही है इसका किसका? इसका सही है। फॉल्स आएगा इसका। ये चीज बता रखी थी पहले, फिर से देख लो, फॉल्स आएगा। अब बस हो गया, ठीक है, ट्रू आएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? ट्रू आया। अपन सेव करा, बताऊंगा, ट्रू आया। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बिल्कुल एक प्रकार से अपने को सिर्फ वैल्यू चेक कर रहा है। स्ट्रिंग लगाने से वो तो मतलब वैल्यू चेक कर रहा है, वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा है कि नहीं है, क्या वो नंबर टाइप का डेटा है कि नहीं है, वो चीज चेक नहीं कर रहा। वो चीज क्या कर रहा है अपना को? सिर्फ एक प्रकार से वैल्यू चेक कर रहा है कि 12 की वैल्यू इक्वल है कि 12 से बोला हाँ इक्वल है। मेरा काम तो सिर्फ डबल इक्वल टू का क्या काम है? सिर्फ वैल्यू चेक करने का, तो वो वैल्यू चेक करके बता रहा है। सेव करवाया, इसके अंदर डबल को कर तेरा तो भी वही आता है। नहीं तो फॉल्स हो जाएगा ना, अलग वैल्यू है यार। खाली वैल्यू चेक कर रहा है। हुआ, वो सिर्फ वैल्यू मतलब अंक ही चेक कर रहा है। अंक ही चेक कर रहा है। लेकिन अब अपन को चाहिए कि है ना, हमें क्या चाहिए कि अपने पास सिमिलर टाइप का डेटा हो। ठीक है, नंबर है तो नंबर का ही आना चाहिए, अगर अपने पास स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग का ही आना चाहिए। कुछ ऐसा अपन करवा सकते हैं? बोले हाँ कौन सा सही है, ये गलत नहीं हो। बिल्कुल। अब यहाँ पे अपन ने 12 डाल के रखा, सेव करवाया, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक जगह अपन ने नंबर डाल के रखा है, दूसरी जगह अपन ने क्या डाल के रखा है? स्ट्रिंग। अपन क्या करवा सकते हैं? अपन डाल सकते हैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू। तो अब यहाँ पे एक चीज क्या चेक करेगा? अब वो चीज चेक करेगा कि अपने पास वैल्यू तो चेक करेगा ही चलेगा, साथ साथ अपने पास डेटा टाइप भी चेक करेगा कि अपने पास नंबर आ रहा है कि स्ट्रिंग आ रहा है। तो अब इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। अब जाके इसका आंसर फॉल्स आएगा। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? एक बार और देख लो। अगर अपन सिंपल से असाइनमेंट में आया जाए तो अपन क्या, असाइनमेंट मतलब कि एक प्रकार से असाइन करवाना वैल्यू, तो 12 13 23, ठीक है। अब ये अपन जो काम कर रहे हैं, अपन इक्वल टू नहीं बोलते इसको बोलते क्या? असाइन करवाना या असाइनमेंट ऑपरेटर।
तो यहाँ पे क्या असाइन करवाया अपन ने, तो 23 की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, ए में चली जाएगी। ठीक है, ये चीज समझ में आई मेरे को। अब फिर उसके बाद मैंने क्या करवाया, डबल इक्वल टू करवाया, डबल इक्वल टू करवाया, 12 इक्वल टू 12 करवाया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब एक प्रकार से दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा, दोनों वैल्यू को कंपेयर करेगा, दोनों में चेक करेगा कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं। ठीक है, सिर्फ वैल्यू चेक करेगा यहाँ पे, यानी कि डेटा टाइप भी चेक कर रहा हूँ। ठीक है, डबल इक्वल टू क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करेगा। तो अब अगर तुम्हारे पास ऐसे डबल कोट्स में या सिंगल कोट में 12 भी लिखा हो ना, तो भी अपना आंसर क्या देगा, ट्रू देगा। ठीक है, अब अपन चाहते हैं कि अपन वैल्यू भी चेक करें, डेटा टाइप भी चेक करें, तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपन ने करवाया तो क्या देगा अपने को, फॉल्स। अब अपन को क्या सिर्फ यहाँ पे वैल्यू भी डालनी पड़ेगी, तब जाके अपने को क्या मिलेगा, ट्रू। ओके, ये बात समझ में आई। एक बार ये असाइनमेंट का भी देख लो। ठीक है, फिर अब मेरे को चेक करना है कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो अपन कैसे करवा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैंने सिंपल से अपने अपने जो ये कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, सिर्फ और सिर्फ अपना जो आउटपुट देगा ना, एक प्रकार से किस में देगा, ट्रू और फॉल्स में ही देगा। आउटपुट जो भी देगा अपना किस में देगा, ट्रू और फॉल्स में देगा, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, ट्रू यानी कि सही, फॉल्स यानी कि ये चीज़ गलत है। ठीक है, मैंने लिखवाया 12 इज लेस देन इक्वल्स टू अपना 6। बताइए सही है कि नहीं है ये कंडीशन, तो बताओ क्या है ये, ट्रू है, ट्रू आएगा। 12 बड़ा है, 12 बड़ा है ना, यहाँ से देखो अपना जो मैथमेटिक्स का साइन लगता है, जो बड़ा रहता है तो वो उधर पे मुंह खुला रहता है ना। यहाँ पे देखो 12 वाले पे मुंह खुला है, तो मतलब ये चीज बड़ी बता रही है, बोले हाँ ये चीज बड़ी है, ये अगर 60 की तरफ होता तो फॉल्स आता। अपन ने सेव करवाया, जैसे अपन आया तो यहाँ पे देखा अपन ने, तो इसका आंसर कितना है, ट्रू। ठीक है, अब अपन ने आया इसका मुंह इधर करवा दिया, अब क्या आंसर आएगा, फॉल्स। फॉल्स आया। अब अगर अपन ने क्या करवा दिया, यहाँ पे सिर्फ 12 करवा दिया, तो आंसर क्या आएगा, इक्वल नहीं है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल, एक प्रकार से इक्वल तो है लेकिन अपने पास इक्वल टू का साइन नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो अभी तो फॉल्स आएगा। अब मैंने इक्वल टू का साइन भी लगा दिया। ठीक है, तो अब क्या आंसर आएगा इसका, वही आएगा, दोनों चीज बराबर होगी। नहीं साथ साथ अपने पास इक्वल टू का साइन भी तो है। तो पहले वो चीज चेक करेगा ग्रेटर देन है कि नहीं है, बोले हाँ ग्रेटर देन तो नहीं है, तो वो चेक करेगा कि इक्वल टू है कि नहीं है, तो बोले हाँ इक्वल टू तो है, तो क्या दे देगा, ट्रू दे देगा, तो ट्रू आ गया अपना। ओके, यहाँ पे ये चीज समझ में आई। चलो ठीक है, अब अगर अपन को चेक करना है कि मैंने 12 इज नॉट इक्वल टू लिख दिया, ये अपना जो बता रहा है ना, ये नॉट का साइन दे रहा है, 12 इज नॉट इक्वल टू 12, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, देख लिया। इतनी स्पीड, इतनी अच्छा देखो मेरा तो काम करता है। क्यों आया अपने पास फॉल्स, फॉल्स क्यों आया, क्योंकि इक्वल टू है ना सर, क्या दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं। ठीक है, लेकिन अपन ने क्या डाल के रखा है, नॉट बराबर, मतलब कि अगर मैं नॉट 13 होती तो वो तो अपने को ट्रू मिलता। हाँ, ठीक है, सेव करवाया, ठीक है, सेव करवाया, रन करवाया, तो अपने पास फॉल्स आ गया। ठीक है, अब विशाल अब तुम आंसर देना, इसका क्या आंसर आएगा, ट्रू। क्यों आएगा, दोनों बराबर है। ठीक है, पक्का ट्रू आएगा, हाँ एक बार और देख लो, सेव करवाया, रन करवाया, इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान दे लो, यहाँ पे ध्यान दे लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है अपना, दोनों इक्वल तो है वैल्यू, लेकिन साथ साथ मेरे पास नॉट लगा हुआ है, तो नॉट लगा हुआ है तो अपने पास जो ट्रू आ रही थी ना वैल्यू, वो फॉल्स हो गई। ओके, यहाँ पे फॉल्स हो गई। अब सपोज करो यहाँ पे तो अपने क्या स्ट्रिंग भी डली हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 13 करवा दिया, सेव करवाया, रन करवाया, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ट्रू आ गया, क्योंकि 12 इज नॉट इक्वल टू 13। ठीक है, इसका जो अपन बोल सकते हैं, अगर आपको बोलना आसान रहेगा तो 12 नॉट इक्वल टू 13। ठीक है, अब ये कंडीशन तो अपन पढ़ सकते हैं आसानी से, 12 नॉट इक्वल
तो ये जो अपना आ रहा है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको अपन बोलते हैं नॉट। तो ये अपनी क्या करता है, ये अपनी जो सही कंडीशन रहती है ना उसको फॉल्स बना देता है, जो अपनी फॉल्स कंडीशन रहती है उसको ट्रू बना देता है। तो यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है, 12 इज नॉट इक्वल टू में 30। बोला हाँ 12 तो 13 के इक्वल है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। सेव करवाया, रन करवाया तो ट्रू आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या यहाँ पे अपने को स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है, लेकिन अपन को क्या चेक करना है, मतलब एक प्रकार से स्ट्रिक्ट वैल्यू चाहिए, मतलब एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ नंबर का कंपैरिजन हो। तो अपन क्या करवा सकते हैं, डबल इक्वल टू की जगह अपन यहाँ पे इक्वल्स टू हो रहा है तो यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव करवाया तो ये अपने क्या चेक करेगा, सिर्फ और सिर्फ अपनी नंबर वैल्यू। तो यहाँ पे अपना ट्रू आ गया। अब ये ट्रू क्यों आया, डबल कोट में लगा हुआ तो बिल्कुल। अब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे आके 12 करवा दिया तो अब क्या आंसर आएगा, पढ़ लो यहाँ पे अपना पढ़ने के लिए अपन बोल सकते हैं, ये थोड़ा सा लिखा हुआ है, अगर अपन पढ़ना चाहें तो ये कैसे पढ़ सकते हैं। 12 है पढ़ लो एक बार और अच्छे से। हाँ सुशील, क्या आएगा, फॉल्स क्यों आएगा, नॉट इक्वल टू लगा हुआ है इसलिए अपना फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, सेव करवाया, रन करवाया, अपना क्या आ गया, फॉल्स। अब क्या नंबर चेक कर रहा है, वो चेक कर रहा है 12 इज नॉट इक्वल टू में 12। बोले कंडीशन अपनी फॉल्स है क्योंकि 12 तो इक्वल है 12 के, है ना, कंडीशन तो फॉल्स है अपनी। अब अपन आया 13 लगवाया, तो अब क्या हो गया, 12 नॉट इक्वल टू में 13, ट्रू हो गया। मैं आया यहाँ पे 15 कर दिया, 15 नॉट इक्वल टू में 13, तो क्या आएगा इसका आंसर, ट्रू। बिल्कुल सही, समझ में आया अपन कैसे काम कर सकते हैं। चल ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर में अपन ने चेक कर लिया कि डबल इक्वल टू का क्या मतलब हो रहा है, ट्रिपल इक्वल टू का क्या मतलब हो रहा है, नॉट इक्वल टू का, डबल इक्वल टू का, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब एक एक करके मेरे को क्या चाहिए, असाइनमेंट ऑपरेटर के प्रोग्राम चाहिए, कंपैरिजन ऑपरेटर का प्रोग्राम चाहिए। अभी बनाना स्टार्ट करो।